नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अलग पहचान, अलग शख्सियत, अलग व्यक्तित्व और अलग भूमिका निभाने वाली हस्ती, शख्सियत जो भी कहें आप, जगत गुरु हेमांगी सखी जी। वो किन्नर समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और इस समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली पहली जगत गुरु हैं। धर्म पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, आध्यात्म की गहरी समझ है और सामाजिक चेतना को लेकर हर मोर्चे पर अपनी एक अलग राह इन्होंने चुनी है। आज हम बात करेंगे उनसे, उनकी यात्रा कैसी रही, आध्यात्मिक यात्रा, कैसे वो हेमंत से हेमांगी सखी बन गई और किस तरह लगातार विवाद जो है उनका पीछा नहीं छोड़ते। आपका स्वागत है हेमांगी जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके इस सफ़र के बारे में तो बहुत सुना मैंने भी और तमाम जगह आप तमाम मंचों पर नज़र आई हैं। शुरुआत करते हैं जो आपका एक कह लीजिए युद्ध चलता रहता है अपने ही लोगों से, मैं कहूँगी। क्यों ये युद्ध क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक तो पहले मैं बताऊं, हमारा जो जीवन है ना, ये कंट्रोवर्सीज़ के साथ, युद्ध के साथ बड़ा चोली दामन का साथ हो गया है। मैंने सोचा नहीं था जीवन में ऐसा कभी होगा, मगर क्या होता है जब सत्य बोले ना आप, तो सत्य बड़ा कटु होता है और सामने वाले को सत्य हजम नहीं होता है। तो क्या कर सकती हूँ मैं, है ना? मैं सत्य तो छोड़ नहीं सकती ना बोलना। सत्य तो मेरा परम कर्तव्य बनता है बोलना। सामने वाले को आईना दिखाना मेरा परम कर्तव्य है कि नहीं? कि भाई आप गलत हो, आप सही हो, आप ये कर रहे हैं गलत, तब बोल दें तो फिर किसी को मिर्ची लग जाए तो हम क्या कर सकते। और जिस दिन ये कलह कलेश ना हो उस दिन अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा भी नहीं लगता। होना चाहिए थोड़ा, जरा सामने वालों को मिर्ची लगनी चाहिए कि ये सत्य, इतना सत्य क्यों बोलती हैं, इतना ओपनली क्यों बोलती हैं। हमारी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब का सब खोल के मीडिया के सामने रख देती है। तो ये तो होना ही है। ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? नाम लिए बिना हम दोनों बातें किए जा रहे हैं जी, और नाम लिए बिना ही कर रही मेरी बात। दर्शक समझ जाएंगे। दर्शक समझदार है ना कि कौन सी विवाद की बात कर रही हैं। लेकिन जब तक मैं आपसे मिली नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे एक तो धर्म, ऊपर से किन्नरों की दुनिया, ये बिल्कुल राजनीति से अलग होगी, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं राजनीति है, लेकिन यहाँ भी राजनीति है। यहाँ तो बहुत बड़ी राजनीति है। मैं अगर कहूँ कि पहले तो जब एक किन्नर को हम धर्म के पद पे बिठाते हैं, है ना? धर्म कोई खेल नहीं है और आचार्य का पद एक बहुत बड़ा अहम पद होता है। यू रिप्रेजेंट द कम्युनिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स, है ना? तो एक आचार्य का पद बहुत बड़ा पद होता है। तो जब एक किन्नर को आचार्य बनाते हो आप, संत समाज जब आचार्य की पदवी पे बिठाता है, तो मेरा ये कहना है उन संत समाज से, उन गुरुओं से, कि आपने उन्हें कुछ शिक्षा दी है या नहीं दी है। डायरेक्ट आचार्य के पद पे बिठा दिया उन्होंने, तो आपने क्या सोच के उस किन्नर को आचार्य के पद पे बिठा दिया, आचार्य महामंडलेश्वर के पद पे बिठा दिया। आप समाज को, मेरा कहने का मतलब आप समाज को कैसा गुरु दे रहे हैं? समाज तो अंधकार की ओर जाएगा ना। जब गुरु को ज्ञान ही नहीं है, आचार्य महामंडलेश्वर के पद का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या ज्ञान समाज को देगा? वो तो वही चीज करेगा ना जो चीज पहले से करता आ रहा है। भाई बैठे, समाज आ रहा है, भाई आशीर्वाद दे रहे हैं, 10, 20, 500 रुपए रख दिया जेब में, तो वही चीज बात कंटिन्यू, आचार्य बनने के बाद भी वही हो गया कंटिन्यू। तो चेंजेस कहाँ आया? समाज में चेंजेस लाने के लिए आपने किसी को अगर आचार्य के पद पे बिठाया है, तो चेंजेस कहाँ आया? मतलब कुछ जिम्मेदारी भी तो बनती है। एक आचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मगर जब आचार्य ही स्वयं, उसे ही नॉलेज नहीं है कि what is the meaning of आचार्य महामंडलेश्वर, what is the meaning of महामंडलेश्वर, what is the meaning of व्यासपीठ,
तो क्या कर सकते। तो गलती उस आचार्य महामंडलेश्वर की मैं नहीं बोलूंगी, गलती मैं उसको बोलूंगी जो उनके गुरु है, जिन्होंने पट्टाभिषेक कर उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर घोषित करके उनको बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूं, सत्य बोल रही हूं, और ये कड़वा बहुत है, और वो गुरुओं के भी पेट में दर्द होगा। और रियलिटी है कि उस आचार्य ने भी कितना बड़ा केक सर्व कर दिया। तो कभी आपको ये नहीं लगता कि आप अपने ही समुदाय से खतरा, दुश्मनी मोल ले रही हैं? देखिए, खतरा, दुश्मनी, मेरा कोई दुश्मनी समाज से, मैं दुश्मनी नहीं रखती। मैं समाज को हकीकत दिखाती हूं, आईना दिखा रही। दिस इज ट्रू, आप ये देखो, समझो। मगर आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या टकराव है? विचारधारा का टकराव तो समझ में आ रहा है, बट क्या है, कौन सा वो मुद्दा है? मुद्दा अब मैं क्या बताऊं आपको। अभी हाल ही में कुछ वीडियोस मेरे सामने आए। मुद्दा क्या है? एक नॉर्मल सी बात है। हमने वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन किया 2025 के प्रयाग कुंभ में ही, अभी हाल ही में हमने गठन किया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमने। और अब हम एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर समाज के बच्चों को, जिनके पास पैसा नहीं है मगर उनके पास नॉलेज है, पूजा पाठ पद्धति का नॉलेज है, अगर हम उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे नियुक्त करते हैं बिना पैसे लिए, तो सामने वाले के पेट में दर्द होता है। क्योंकि सामने वाला जो आचार्य महामंडलेश्वर है वो 11 लाख रुपए लेते हैं किन्नरों से कि भाई हम तब आपको महामंडलेश्वर पद पे बिठाएंगे, 11 लाख रुपए आप तब। मतलब इसके भी रेट हैं? प्रॉपर पूरे रेट है। अब मैं उस आचार्य की गलती नहीं कहूंगी ना, क्योंकि संत समाज में ही रेट फिक्स है। पूरे संत समाज में? यस। क्या रेट है? कुंभ में चले जाइए, अखाड़े के अंदर बोलियां लगती हैं भाई। 1 करोड़ रुपए तो जगत गुरु की उपाधि जी। आपको नॉलेज भी नहीं होगा तो भी आपको बिठा देंगे। गुरु हैं? यस। कितने दिए आपने? मैंने 3-3.5 लाख रुपए खर्चा किया। इतने में बात बन गई? हाँ नहीं, हम क्योंकि जहां से मैंने लिया वो अखाड़ा है, महिलाओं का अखाड़ा है। महिला सन्यासी है त्रिकाल भवंता जी, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य की पद पे बैठी हैं, ठीक है ना। उनके अखाड़े को मान्यता नहीं दिया है, तो मान्यता आप किसको देंगे फिर? और मेरा सवाल ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना तो आदि शंकराचार्य जी ने किया ही नहीं था। ये तो अखाड़ों की स्थापना आगे जाके संतों ने मिलके अखाड़े की स्थापना की। तो अखाड़े पहले कितने थे? 3 थे। 3 के बाद आपने उसका विस्तार किया, समय की मांग थी तो आप लोगों ने विस्तार किया ना उन अखाड़ों का। 3 से 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 13 पे ही फुल स्टॉप क्यों? Why on 13 there is a full stop? क्या अधिकार नहीं है किन्नर अखाड़ा 14वें अखाड़े के तौर पे आए? क्या अधिकार नहीं है वैष्णव किन्नर अखाड़ा 15वें अखाड़े के तौर पे मान्यता मिले? क्या अधिकार नहीं है कि महिलाओं का परी अखाड़ा 16वें अखाड़े के तौर पे आए और महिलाएं, सन्यासी महिलाएं उसी अखाड़े में रहे? तो किन्नर अखाड़े से अलग आपको एक वैष्णव अखाड़ा बनाने की जरूरत क्या पड़ी? यही विचारधारा के कारण? विचारधारा के कारण ही। और विचारधारा ये है कि पहली बात तो जिसने किन्नर अखाड़े का गठन किया, पहले तो मैं उन पे उंगली उठाती हूँ। आपने क्या सोच के एक ऐसे किन्नर को आचार्य के पद पे बिठा दिया? और अच्छा चलो बिठा भी दिया, तो आगे जाके इन 10 वर्षों में उस आचार्य ने क्या विस्तार किया, क्या शिक्षा दिया अपने अखाड़े के अंदर उन किन्नरों को? क्या धर्म का ज्ञान दिया? क्या एक एक श्लोक का नॉलेज दिया? नहीं दिया ना। खाली बस बैठो, गद्दी लगा लो, समाज आ रहा है, आशीर्वाद दो, लाइन लगी है, भीड़ की भीड़, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, आशीर्वाद दो और लो धन लो, दो। और 1 रुपया लो, 500 में 1 रुपये का
1 रुपए का 500 रुपये आप हमको देंगे। हाँ, ये मान लिया ये गलत है, तमाम संस्थाएं ऐसा ही करती हैं कि खुद गद्दी पे बैठ के ऐसे ही होता है, लेकिन आपका अखाड़ा फिर कैसे अलग है? हमारा अखाड़ा हमको क्यों बनाना पड़ा? जब किन्नर अखाड़े के अंदर ममता कुलकर्णी की एंट्री हुई होती है ना, किन्नर है ममता कुलकर्णी, उस पर बहुत बवाल भी मचा। ममता कुलकर्णी किन्नर है। मैं ममता से पूछती हूँ ना, ममता बताए, आर यू अ लेडी और ट्रांसजेंडर हैं? और आप किन्नर अखाड़े के अंदर चली गई और उन्होंने भी आपको महामंडलेश्वर का पद दे दिया रातों रात। तो ये सत्य आईना दिखाना क्या मेरी गलती है? तो मुझे बताए समाज कि रातों रात, पहले तो भारतवर्ष में प्रकट हो गई, अचानक से वीडियोस आते हैं उसके, फिर कुंभ में प्रकट हो जाती अचानक, और रात में ही उनको क्या कहते हैं ना, वो स्नान कराया जाता है गंगा जी के अंदर। फिर उसी वक्त सन्यास दीक्षा भी दे देते हैं उसको। और तो सन्यास दीक्षा के बाद तुरंत महामंडलेश्वर कौन बनता है भैया? माई ममता आनंदगिरी। माई ममता आनंदगिरी। तो ममता से मेरा कोई बैर नहीं है, बट जो हकीकत है मैं वो बता रही हूं कि कितना पैसा ममता कुलकर्णी ने सर्व कर दिया। कितना बड़ा केक, क्या वो 1 करोड़ था, 50 लाख था, 25 लाख था, 10 लाख था, कितना था जो आपने सर्व कर दिया और तुरंत रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया? ऐसा क्यों हुआ? बट मैं खुद ये समझना चाह रही हूँ, इस पर तमाम खबरें आई हैं, बातचीत भी हुई हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? ये तो ममता कुलकर्णी से पूछना पड़ेगा, है ना? तो ममता कुलकर्णी से एक बार पूछिएगा आप कि आप तो आदि शक्ति का प्रतिस्वरूप है, आप कहती हैं, तो प्रतिस्वरूप को किसी पद की लालसा ही नहीं होती है, प्रतिस्वरूप को तो किसी अखाड़े की जरूरत ही नहीं होती, वो तो अपने आप में सर्वस्व होता है ना। तो क्यों? और विवाद इस कदर गहराया कि आप पर हमले हुए। आप, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस बात को उठाया, और उसके बाद संत समाज ने भी उस बात को उठा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव और कई संत हैं। तो आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, रातों रात कोई आके महामंडलेश्वर बन जाएगा और समाज को कैसा गुरु दे रहे हैं? कह रही हैं कि उसके लिए रेट लगता है, तो उन्होंने दिए होंगे पैसे। नहीं दिए होंगे, मगर आप समाज को कैसा गुरु दे रहे हैं पहले ये तो बताओ। आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियां क्या शिक्षा लेगी? धर्म लुप्त होने के कगार पे आ गया है, अब तो ऐसा लग रहा है धर्म रह ही नहीं गया कहीं, कि रातों रात महामंडलेश्वर। एक मेहनत, शिक्षा, अनुभव, लोगों ने अपना जीवन 50-50 साल का जीवन अपने गुरुओं की चरणों में सेवा में बिता दिया, प्रचार प्रसार में बिता दिया, कथा सत्संग में बिता दिया, मगर आज तक महामंडलेश्वर पद पे नहीं बैठ पाए। क्यों नहीं बैठ पाए? वो जीव जो रियल में उनका अधिकार है उस पे बैठने का, और ये कल के आए हुए लोग रातों रात महामंडलेश्वर के पद पे बैठ जाते हैं। तो समाज को कैसा गुरु मिल रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ ना। मेरा विरोध किसी से नहीं है, मेरा विरोध इस बात से है। एक बहुत बड़ा मसला जो हिमांगी जी ये है, मतलब किन्नर समाज के भीतर से एक आवाज़ लगातार उठ रही है धर्मांतरण की। किन्नरों का धर्मांतरण किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? किन्नरों का धर्मांतरण इसीलिए हो रहा है कि जो बेचारे सीधे साधे किन्नर हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जिनको मार्ग कुछ मिल ही नहीं रहा है कि कौन से मार्ग में हम चले, तो लास्ट में उनको कुछ मार्ग नहीं मिलता है। तो अब ऐसे कहते हैं ना, बड़े बड़े जो गुरु बने हुए हैं किन्नरों के, तो उनकी चरण में चले जाते। अब उनका कहना क्या है, किन्नर आपको, आप अगर किन्नर हो तो आपको ये मांस का टुकड़ा खाना पड़ेगा, मदिरा का पान करना पड़ेगा। और मांस का टुकड़ा क्या, भगवान मुझे माफ करे, मैं मेरे मुंह से बोलती हूं, मगर गौ मांस। 2 गाय पाल ली, बोले हमारा गौशाला है, 2 गाय रख ली, और बाद में उसी गाय का कर करा के अपना भक्षण करते हैं। क्या ये सही है?
और जो किन्नर धर्मांतरण नहीं करता है, जो मुस्लिम कौम को नहीं अपनाता है, तो उसके साथ जबरन होता है, मार पिटाई होती है, उसको डंडे से, इतना बड़ा डंडा रख के आप मारते हो। तो ये जैसे छांगुर बाबा की खबरें चल रही हैं, ऐसा ही कुछ नेटवर्क है? ऐसा ही नेटवर्क है, बहुत बड़ा इंटरनल नेटवर्क है। छांगुर बाबा तो अभी का होगा। अब तो मैं कहती हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि एसआईटी गठित हो और इनकी पूरी पूरी इंटरनल जांच होनी चाहिए। हमारे पूरे भारतवर्ष में कितने किन्नर समाज के बच्चे हैं। अब कोई सनातन के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र है वो जीव। मैं सही कह रही हूं कि नहीं? स्वतंत्रता है ना, हर एक में स्वतंत्रता है कि भाई आप अपना चयन कर सकते हैं, आपको कौन सी जिंदगी जीनी है। और एक बार आप एक हिजड़ा समाज से बाहर निकल के जब संत बनते हैं तो आपका हिजड़ा समाज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना। फिर गलत बोलती हूँ तो मुझे बताइए। आपने तो त्याग दिया सर्वस्व, तब आप संत बने हैं, तब आप आचार्य बने हैं, तब आप महामंडलेश्वर बने हैं, है ना। मगर बनने के बाद फिर वही चीज को आप कंटिन्यू कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो, तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी। लेकिन अपने समाज के लिए अगर हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो गलत नहीं है। गलत तो कुछ भी नहीं है, मैं कहती हूँ। गलत तो ये है जो मैं आपको वीडियोस दिखाई हूं और आपको मैं सेंड करूंगी इसमें मेरी बात। क्या ये गलत नहीं है कि किसी को मारना, किसी को इतना मारना कि उसके शरीर के अंग कट जाए? आपके पास अगर वीडियो है तो ये जाहिर सी बात है कि ये वीडियोस पुलिस के पास भी होंगे। है पुलिस तो के पास। सिस्टम कहाँ सो रही है? सिस्टम कहाँ सो रही? सिस्टम में भी आजकल क्या है, ऐसे तथाकथित गुंडे किन्नरों से सिस्टम भी डरने लग गया है। सिस्टम भी डरने लग गया है। तो मैं ये सिस्टम को भी कहती हूं कि आपको किस चीज का डर है? आपके पास पावर है। आपके पुलिस स्टेशन के अंदर इतने किन्नर अंदर आ जाते हैं और पूरा कपड़ा उतार देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो तब तक? इतनी बाहर शरेआम मार पिटाई होती, किन्नर किन्नर के ही दुश्मन बने हुए हैं। इंदौर की बात मैं कह दूं, इंदौर में भी वही हाल हुआ है। इंजेक्शन में जहर भर के इंजेक्शन दे के मार डालते हैं, ये हाल है। इंदौर का बहुत बड़ा केस है धर्मांतरण वाला। आज जब आप खुद ही अपने समाज पर उंगली उठा रही हैं तो भय नहीं है? भय क्या भय? ज़्यादा क्या करेंगे? मुझे भी इंजेक्शन देके मार डालेंगे या मेरे पीछे वापस से हमला होगा? यही होने वाला है। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? मुझे मृत्यु से डर नहीं है, भय नहीं है। मृत्यु तो आज भी आनी है, कल भी आनी है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी होए। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक माध्यम है राजनीति में प्रवेश करने का, कि अब योगी जी के बाद आप ही का नंबर है, ऐसे बयान भी आते हैं। देखिए, बोलने वाले तो बोलते हैं, हमको राजनीति से क्या करना है? हमको राजनीति का कोई शौक नहीं है। मैं तो कृष्ण की दीवानी हूँ और बस एक ही चीज़ कहती है, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो श्याम दीवानी को आपके राजनीति पद से क्या मतलब है? मैं राजनीति का जो पद है, मैं कहती हूँ मेरे किन्नर समाज को दो। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद का पद दो उनको, कि वो अपने समाज का नेतृत्व कर सके। महिला आयोग बना ना, बाल आयोग बना ना, विकलांग आयोग बना ना, किन्नर आयोग क्यों नहीं बन रहा है जी? लेकिन किन्नरों की स्थिति में जो सुधार आया है, एक्सेप्टेंस है। अब अच्छे अच्छे पदों पर जो है ऑफिसर्स के रूप में बैठे हुए हैं। हमारे पहचान में है, कोई जज भी है आज की डेट में, एक डॉक्टर भी है, एडवोकेट है, 4-5 किन्नर्स हमारे भारत के। और मैं कहती हूँ सरकार ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है किन्नरों के लिए भी, उसे ग्रैब करना चाहिए। हम भी जी रहे हैं ना हमारा जीवन।
आप जब अभी कृष्ण की बात कर रही थी तो आंखों में नमी थी। भगवान में आपकी आस्था अटूट है, वो दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और चेहरे के भाव दिल में छुपे दर्द को दिखा रहे थे। मैं तो मेरे क्या दर्द कान्हा है? जी से यही कहती हूँ कि जब मेरा आखिरी समय आएगा ना, तो मुझे कहीं नहीं, मुझे सिर्फ तेरे ब्रज धाम में आऊं और तुझे निहारूं। तुझे निहारूं, देखूं एक टुक और माथा झुकाऊं, उठाने का हुक्म ना हो। ये कौन सा दर्द है जो ऐसे निकल रहा है? ब्रज की रचना में समा जाओ और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया मुझे जिंदगी। जो एक व्यक्ति, एक जीव का सपना होता है ना, सब मेरे पास है, सब मिला मुझे। बचपन का दुख भी मिला, माता पिता का वियोग भी मिला, छोटी छोटी उम्र में माता पिता को कांधा दिया, आखिरी समय 3-5 साल मुझे लगता है जब उम्र थी, जब आपने अपने पिताजी को पहले खोया, फिर बाद में आपकी माताजी का भी देहांत हुआ, और वो भी मेंटली डिस्चार्ज्ड हो गई थी मम्मी। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास घर नहीं था, खुद का मुंबई में फ्लैट, काफ़ी बड़ा फ्लैट मेरी मम्मी ने लिया था। पापा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, स्टूडियो था खुद का, वेल सेटल्ड परिवार कैसे बिखर गया झटके में पता ही नहीं चला। जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि जब बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो आके उसको ले जाते हैं अपने समाज के लोग, ऐसा होता है क्या? ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा ही नहीं होता। ये तो बहुत गलत अफवाहें फैलाई गई है समाज के अंदर कि ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है। नर और नारी ही पैदा होता है माँ के कोख से। नर, नपुंसक जो नर होता है उसे किन्नर कहा जाता है। तो जो नपुंसक नर होता है ना, जो लड़कियों की तरह उठना बैठना चलना, हाव भाव उनके बचपन में डेवलप होते हैं, तो वो आगे जाके बड़े होके इसी तरह से उनका उठना बैठना। फिर लास्ट में समाज जब एक्सेप्ट नहीं करता है, परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखता है, तो वो सोचता है मेरी जीवन यही है, मुझे वहाँ ही जाना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली जब घर परिवार सपोर्ट नहीं देता है तो वो सब छूटता है पीछे, वो आगे की ओर चल पड़ता है। फिर वहाँ समाज में जाता है, समाज में जाता है तो समाज में प्रक्रिया होती है एक कि जो आपका बॉडी का पार्ट किसी काम का नहीं है, तो उस पार्ट को समाज के घराने की जो दाई होती है वो काट देती है। देवी की पूजा करते हैं, काटते हैं, और उसके बाद उसको नया नाम और नया शहर देते हैं कि जाओ तुम कमाओ खाओ और हमको भी 2 लाख है। तो ये एक गैंग की तरह ऑपरेट करता है। हाँ, अब पहले तो बहुत अच्छा चलता था, अब तो गैंग बन गया है टोटली। अब तो गुंडागर्दी हो गई, पहले गुंडागर्दी वाली बात नहीं होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो गया। ऐसा है। जैसे पहले तो बोलते थे कि शुभ मौके पर बच्चा घर में पैदा हुआ है तो किन्नरों को बुलाओ, ऐसे बुलाया जाता था, अच्छा माना जाता था। अब नहीं, अब नहीं। अब नहीं। अब आप भरोसा ही नहीं कर सकते हैं कि आप जिसको घर पे बुला रहे हैं उस जीव के मन में क्या चल रहा है। सही कह रही हूँ। यही तो मैं कहती हूँ ना, मैं जब मुंह पे बोलती हूँ ना तो बड़ा लोगों को बुरा लगता है, मगर ये सत्य है। साड़ी के भेष में कौन आपके घर में आता है आपको क्या पता है। आजकल तो हम पुरुषों को देखते साड़ी पहन के घूम रहे हैं, घर में बच्चा है, 2 बच्चों के बाप है, पत्नी भी है, बाहर साड़ी पहन के घूम रहे हैं और मांग रहे हैं, और उनके गुरु भी ले रहे हैं उनसे पैसा। तो ये जो पुरुष वर्ग का व्यक्ति है जो साड़ी पहन के शादीशुदा आदमी होके मांगते हैं, तो ये
वो गलत नहीं है, उनको उनके बैकिंग सपोर्ट कौन दे रहा है उसको, तो उनको सपोर्ट ही किन्नर समाज से मिल रहा है, उनके गुरुओं से मिल रहा है, तब जाके ये हो रहा है ना। हालांकि स्थितियां बहुत बदली हैं, लेकिन जब आप छोटी रही होंगी, कितना आपको तिरस्कार मिला जब आप स्कूल या ऐसे जाती थी दोस्तों के बीच में? स्कूल में तो मेरा नाम रखा गया था, क्योंकि सरनेम पंचाल है, तो मेरा नाम रखते थे बच्चे, बोले पांचाली पांचाली बुलाते थे। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि ये क्या पांचाली बुला रहे, तभी तो छोटे थे तो मस्ती मजाक होता था बच्चों में, मगर स्कूल तो मेरा वैसे ही रह गया बाद में। मगर लोग है, कहते हैं ना, समाज सबसे बड़ा गुरु है। ये जो समाज है ना, हम गुरु नहीं है। चोला पहना है, पद ले लिया जगत गुरु, ठीक है, मगर जो ये समाज है ना, ये सबसे बड़ा गुरु है। और ये जो आपको शिक्षा दे के जाएगा, इससे बड़ा शिक्षा देने वाला कोई है ही नहीं इस समाज के अंदर, क्योंकि समाज तय करता है आपका जेंडर, समाज बताता है कि आप स्त्री हो, समाज बताता है आप पुरुष हो, और समाज ही बताता है कि ये हिजड़ा है। और हिजड़ा वर्ड मुस्लिम वर्ड होता है। किन्नर वर्ड जो होता है वो हमारे संस्कृत वर्ड में आता है, किन्नरा। तो ये समाज तय करता है, समाज ही अलग अलग नामों से। किन्नरों का वर्णन तो पांडवों के साथ भी हुआ, किन्नर बन के छुपे थे। अर्जुन एज अ ब्रहनल्ला, है ना, अर्जुन एज अ ब्रहनल्ला। तो कृष्ण भी किन्नर एक दिन के लिए बने थे, आपको पता है? नहीं पता। जब अच्छा, मुझे समझ में आ गया कब। हाँ, वो एक दिन के लिए शादी जब करनी थी उनको, हाँ, अहिरावण से, हाँ। और दूसरे दिन अहिरावण की डेथ हो जाती है, बलि चढ़ जाती है, तो कृष्ण विलाप करने लगते हैं, अपना मंगलसूत्र तोड़ते हैं, सिंदूर मिटाते हैं। तो आज भी वो प्रथा चलती है साउथ के अंदर, एक दिन के लिए विवाह करते हैं अहिरावण से, और पंडित वो मंगलसूत्र छुआ के दे देते हैं उनको पहनने के लिए। तो आपको कैसे लगा कि आपको साड़ी पहननी चाहिए, लड़कियों के कपड़े पहनने चाहिए? मुझे तो बचपन पुरुष से के वस्त्र में भी रह सकती थी? नहीं, मगर मुझे बचपन से शौक था साड़ी पहनना करना, मगर मैं अपनी ओरिएंटेशन को बचपन में छुपा के रखा था, क्योंकि मुझे मेरी बहन की शादी करवानी थी। मेरी हरकतों से मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती, उसका घर नहीं बच सकता, बिन माँ बाप की बच्ची है। तो सबसे पहले मैंने मेरी बहन का शादी करवाई, उसे ससुराल भेजा। उसके बाद मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मैं जाती थी, मेरे घर के बाजू में मुंबई में इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर है, राधा गिरधारी जी टेम्पल है, तो वहाँ आती जाती थी, मंगलाचरण सुनती थी। उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली में इस्कॉन के अंदर 1 वर्ष में रही एज न्यू भक्ता कोर्स करने, और वहाँ न्यू भक्ता कोर्स करते करते मेरा मन में उत्कंठा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है। मेरा मन वहाँ पे भी नहीं लग रहा था। सब फैसिलिटीज़ था, नो डाउट, प्रसाद से लेके गुरुकुल में पढ़ाई से लेके सब कुछ, कोई जीवन का कोई फिक्र नहीं था आश्रम के अंदर भी। मगर मैं वृंदावन निकल गई वहाँ से, ऐसी उत्कंठा मुझे वृंदावन के लिए थी तब। फिर वृंदावन में आके मुझे रहने के लिए भी स्थान मिला, सब चीज़ें मिली, गुरु भी मिले। गुरु ने मुझे दीक्षा दी, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं मेरे गुरु वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज। उन्होंने कहा भक्ति शास्त्री का कोर्स कर। 1 बार 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, चौथी बार में बहुत प्रेशर दिया कि यू नीड टू लर्न द शास्त्रास। तो मुझे भागवत गीता का कोर्स करवाया, ईशोपनिषद का कोर्स करवाया, उपदेशामृत का कोर्स करवाया मुझे। तब तक आपके गुरुओं को पता था कि आप किन्नर हैं? नहीं, तब मैंने अपने आप को छुपा के रखा था। तो एक बार मैं वृंदावन इस्कॉन के अंदर कोर्टयार्ड है, तो कोर्टयार्ड में मैं नाचती थी कृष्ण को देख के। हर संध्या वेला में, है ना, कीर्तन होता था और मैं कृष्ण को देख के एकदम तल्लीन हो जाती थी, नृत्य करती रहती थी हाथ उठा। तो एक दिन मेरे गुरु पास हुए वहाँ से, तो उन्होंने देखा, तो गए कमरे में, उन्होंने कॉल हेमांग, उन्होंने मेरा नाम हेमांग रखा था, बट दीक्षित नाम हेमांग रखा। तो उन्होंने बोला मैंने गलत नाम दे दिया, मुझे लगता है आई नीड टू गिव यू द नेम हेमांगी। तो उन्होंने बुलाया, बोले जो आप जैसे नृत्य कर रहे थे, सब कर रहे, आपके जो भाव है मैं समझ सकता हूँ,
मगर उस भाव को संजो के रखो, दुनिया को मत दिखाओ। दुनिया नहीं सुनती, दे विल गिव यू द डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने सॉरी गुरु महाराज। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गुरुकुल में पढ़ने जाती थी, प्रसादम हॉल में प्रसाद लेती थी। एक लड़का रोज़ आता था मेरे पास। अब वो आता था, वो प्रसाद मुझे ही सर्व करता था और आश्रम के गेट के बाहर खड़ा हो जाता था। तो एक दिन वो क्या उसको कहते हैं ना, गुलाब देने वाला दिन होता है, वैलेंटाइन डे। हाँ, तो वैलेंटाइन डे ने पगला वैलेंटाइन डे के दिन आके दरवाजे पे खड़ा हो गया, नील डाउन करके मुझे रोज़ दे रहे हैं। मैं डर गई। मैंने कहा ये सब मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, मैं आश्रम में रह रही हूँ, मेरे गुरु मुझे मार डालेंगे अगर ऐसा सब काम करूँगी। तो मैं बोला प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। और सारी सखियाँ और भी थी उस आश्रम के ऊपर के फ्लोर में रहती थी वो सखियाँ बराबर देखे ऐसा। मेरा बाप रे, सखियों का तो नज़रिया ही ऐसा। तो बोले बताओ वैलेंटाइन पे इनको क्या गुलाब दे रहे, मुझे दो। ऐसा था। तो जब गुलाब, मैंने बोला मैं ले लेती हूँ गुलाब, मगर आप जाओ यहाँ से। मैं बोले ये सब मत करो, गुरु महाराज देखेंगे तो मुझे मेरा क्लास लग। और वो ऐसे ही हुआ। एक दिन ऐसा समय आया कि मैंने उसे डांट दिया। तो डांटने का मतलब है मेरे ही सर पे वजन। तो वो गुस्से की मारे एक अंकल को उसके अंकल के साथ झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गया, पुलिस आई, पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर गुरु महाराज को पता चला तो गुरु महाराज के मुझे बोलते हैं कि आपका जेंडर क्या है, ये क्या चल रहा है आश्रम। मैं बोला गुरु महाराज मेरी कोई गलती इसमें नहीं, आप मानो। बट कोई बात मानता नहीं ना, क्योंकि मालूम है भाई ये इस तरह से हैं तो कैसे मानेगा कोई हमारी बात। लेकिन हाँ, सखियों का तो यही नेचर है। बट क्या होता है, ये धारणा गलत है। हर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं, तो हर सखी की मेंटालिटी, हर ट्रांसजेंडर की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती है। तो उसके बाद गुरु ने मुझे कहा आई वॉन्ट यू गो बैक टू बॉम्बे, यू आर नाउ बोनाफाइड, आई हैव गिवन यू द नॉलेज एंड यू हैव द नॉलेज एंड यू आर बोनाफाइड, go and cultivate this knowledge to your kind of a people, to the world. That is my order. You pack up your bag and go to Bombay and don't come to Vrindavan. तो फिर मैंने उसके बाद बिहारी जी पे गई। मैंने बिहारी जी से कहा, ए बिहारी जी, मैं तो आज जा रही, मैं पुनः नहीं आऊँगी वृंदावन जब तक मारो मान सम्मान, मारो गरिमा सूद समेत ना लौटाएगो, मैं नहीं आऊँगी। वो पैर उठाई, मैं मुंबई चली और पहली साड़ी मैंने पहनी। और साड़ी पहन के मैंने सबसे पहली मेरी कथा मीरा रोड में 3 दिन का कृष्ण कथा मैंने किया। जन्माष्टमी के दौरान कृष्ण जन्माष्टमी की कथाएं की हज़ारों की भीड़ लग गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे कथा सुनने मेरी, कि किन्नर कथा कह रही है। MLAs, MPs, वहाँ के विधायक सब आए थे उस वक्त। उसके बाद बोरीवली, फिर मॉरिशस, फिर हर स्टेट में मैं कथा करते 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 2019 के इलाहाबाद कुंभ में प्रवेश करती हूँ मैं। और तब मुझे पशुपति पीठ से महामंडलेश्वर का पद मिलता है। और जब पद मिलता है तो मैं उसके बाद डायरेक्ट बिहारी जी के पास जाती। ऐ बिहारी, आज तूने मारो मान सम्मान सूद समेत लौटा दियो है, तो मैं तेरे दर पे आई हूँ माथा टेकने मेरे सखा। तो वहाँ की मीडिया, वहाँ के गोसाई सब कहने लगे, सखी असली बिहारी जी की कृपा तो तुझ पे हुई है। क्योंकि वो देखते रहे हैं ना कि ये सखियों में ये भी एक सखी जब आती थी बिहारी जी पे और दर्शन करने के लिए ऐसे भीड़ में धक्कम धुक्की में जाते थे, और आज ये सखी के को खाली बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए 4-4, 5-5 सिक्योरिटी साथ में चलती है बिहारी जी के दर्शन। तो अपने गुरु जी से पुनः मिली आप फिर जाके? नहीं मिली मैं गुरु जी से, मगर गुरु जी का मैसेज मुझे किसी के थ्रू से आया था। मेरी गुरु बहन है नीलू, तो उसने कहा था गुरु महाराज कार्तिक की पूर्णिमा में गुरु दीक्षा दे रहे थे और आपका नाम ले लिया उन्होंने। बोले वो मेरा शिष्य है जो आज श्रीमद् भागवत का कथा करता है, और जब वृंदावन आते हैं तब कोई ना कोई मीडिया के द्वारा इनका पूरा प्रचलित होता है नाम। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसी तरह कथा का गान करते रहो, भागवत करो और आगे बढ़ो।
उसके जीवन में इतने कष्ट, इतने उतराव चढ़ाव आए मैंने निकालने के बाद भी, फिर भी वो भक्ति के मार्ग में डटे रहे, चाहे लोगों ने कितने उलाहने मारे होंगे। मैं उलाहनों का परवाह नहीं करती हूँ, ये तो समाज है, आपको बहुत कुछ बोलेगा। जस्ट फॉरगेट इट, यू वांट टू रीच टू योर गोल एंड आई हैव माय गोल, आई वांट टू रीच देयर, व्हाटएवर द पीपल सेज आई डोंट केयर। क्या गोल है आपका? जीवन में मेरा यही गोल है कि समाज के सामने एक उदाहरण बनूं, मरने से पहले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण हो कि एक ऐसी किन्नर थी जो कथा सत्संग के माध्यम से लोगों को प्रचार करती थी, भगवत भक्ति का प्रचार करती थी, हरि नाम प्रचार करती थी, मीरा के पच्चीनों पे चलती थी, मीरा के दोहे गाती थी। भगवान में आस्था ये एक बात है, लेकिन चाहे आप एक धर्म गुरु बन जाएं, अपने समाज के लिए सोचना, उनको उत्थान के लिए सोचना कुछ गलत नहीं है। क्या आप जब उनके बीच रही हैं, उनको जानती हैं, उनकी तकलीफ़ों को जानती हैं, उनकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, वेदना क्या है? किन्नर समाज की ना, उनकी सबसे बड़ी पीड़ा और वेदना यही है कि उनको कोई समझ नहीं पाता है उनको कोई, उनका अपना गुरु भी नहीं समझ पाता है उनको। तब शाम होते होते क्या करते हैं लोग, कहते हैं ना चैन की नींद सोना चाहते हैं कि नींद भी आ जाए, तो मंगाते हैं अपने लिए 2-3 पैक लगाते हैं और पूरे गम भूल जाते हैं ज़िंदगी के। चैन की नींद सोते हैं तो कई तो 2 पैक लगा के रोने भी लग जाते हैं जोर जोर से, यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। किन्नर समाज के बहुत गम है, बट उसे किन्नर भी आज का डेट में किन्नर समाज ही किन्नर समाज को नहीं समझ पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब किन्नर समाज में ही किन्नर समाज के बच्चों का ही शोषण हो रहा है। हमारी एक बच्ची है पूना में, बिपाशा नाम है, उसे हमने आराधना नाम दिया है, माँ मंडलेश्वर आराधना। गौ रक्षक का कार्य करती, गौओं की रक्षा करती है पूना में। बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने गौओं को पकड़ा है, वहाँ पे गौ रक्षक है। उनके ऊपर भी किन्नर समाज से प्रेशराइजेशन आता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। गौ रक्षक, हम लोग भी गौ पालते हैं, गौ मांस तो खाना चाहिए, शिवाजी महाराज खुद बैल का मांस खाते थे। इस तरह के वर्ड किन्नर समाज के अंदर होते हैं। बताओ तो कितनी गलत बात है। आप क्या बोल रही है तो सोचो। आप अपने शिष्यों को ही नहीं समझ पाओगे तो शिष्य आपको कैसे समझ पाएगा। गुरु का आचरण, गुरु का बोलना, उठना, बैठना, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उनके शिष्यों के ऊपर। जस गुरु कहते हैं ना, जस गुरु तस चेला। गुरु जैसा होगा वैसा ही चेला होगा, है ना। मेरे गुरु आध्यात्मिक गुरु है, मैं उनका त्याग क्यों करूं। अब मैंने आचार्य महामंडलेश्वर को अपना गुरु नहीं माना, क्यों? मुझे वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आई, इसीलिए नहीं माना। तो नहीं मानने पे मेरे साथ दुश्मनी, और अब तो और हो गई। आप कृष्ण की आराधना में, भक्ति में डूबी रहती हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम है। कृष्ण से प्रेम उत्पन्न होता है, और कृष्ण से पहले राधा रानी से प्रेम उत्पन्न होता है। राधा रानी से कृष्ण को प्रेम मिलता है, और कृष्ण पूरे विश्व को प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण वो प्रेम है, निष्काम भाव का प्रेम है कृष्ण। आप एक बार दिल लगा के तो देखिए, राधा कह के तो देखिए, राधे 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 राधे, बस राधा 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 कह के तो देखिए। कृष्ण तो स्वयं दौड़े चले आएंगे। कृष्ण वो प्रेम है। मैंने महसूस किया है कृष्ण को, हर जगह महसूस किया है। ब्रज में रही हूँ तो मुझे कृष्ण यहाँ नजर आते थे, मुझे कृष्ण यहाँ नजर आते, कृष्ण यहाँ नजर आते, कृष्ण यहाँ नजर आते, चारों ओर कृष्ण। मैं तो पागल हो गई थी उस वक्त। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा अपने आप को संभाल,
दुनिया नहीं समझेगी तुझे, तुझे पागल कहने लगेगी। मैंने संभाल लिया अपने आप को। मैं तो कृष्ण की दीवानी हूँ बस, मैं कुछ नहीं चाहूँ, सब कुछ मिल गया, बस एक कृष्ण अब हमेशा के लिए मैं तेरे पास आ जाऊँ, तेरे धाम में बिराजू, गौलोक में जहाँ तू नित्य रमण करते हैं राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, असंख्य गोपियों के साथ, मैं भी आपकी एक गोपी बन जाऊँ, मैं भी आपकी चरणों में रहने जाती हूँ। आपने कहा कि आपने अपनी बहन की शादी कम उम्र में कर दी ताकि आप जिम्मेदारी से आप को निभा सकें। अब बहन से मिलती हैं आप? नहीं, बहन ने भी एक रक्षाबंधन वाले दिन मेरे पड़ोसी को राखी दी, तो मुझे राखी और 2 मिठाई, जैसे एक भिखारी को भी कोई नहीं देता, ऐसे थैली में बांध के दी, ये रख। तो मैंने एक शगन के तौर पे निकाला कुछ पैसे, मैं उसको बोले नहीं तेरा पैसा नहीं चाहिए, रख। तो मैं बोले ऐसे क्यों बोल रहे? मैंने एक हिजड़ा मेरा क्या भाई हो सकता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वहाँ से जो मैंने पैर उठा लिया, दोबारा मैंने अपनी बहन को नहीं देखा। तुम्हें घर मिल गया, परिवार मिल गया, सुखी रहो, मैं बद्दुआ नहीं दे सकती। लड़की है, उसकी क्या गलती है? उसने तो मुझे आईना दिखाया, तो हिजड़ा है, आईना दिखाया ना, आईना दिखाने में घबराना क्यों है? सत्य का आईना मुझे किसी ने दिखाया तो मैं घबराती नहीं। मैं थैंक यू वेरी मच, तो मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी चाहिए ना। फिर निकल गई मैं, बस अब अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। अब मेरी बहन, जहाँ हमारा फ्लैट पुराना था, वहाँ लोकल लोगों से मिलती हैं, उनसे पूछती हैं मुझे उनका नंबर चाहिए। मेरे कई रिश्तेदार मेरा नंबर मांगते हैं अब, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो अब क्यों? अब हमारे नंबर की ज़रूरत क्यों? कि टीवीज़ पे देख रहे हैं आप मुझे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, इतना सब कुछ, तो अब क्यों मेरा नंबर? हो गया बस। रिश्ते नाते तो जब तक ये शरीर है तब तक, शरीर ख़त्म, सारे रिश्ते नाते ख़त्म, है ना? इंसान मर जाता है तो क्या होता है? अच्छा, गंभीर बातें तो हमने बहुत कर ली। आपको बिग बॉस का भी ऑफर है? बीच में था ऑफर, तो कुछ स्क्रिप्ट सामने आई थी बिग बॉस की, तो मैंने मना कर दिया था। अच्छा, स्क्रिप्ट मिलती है आपको? स्क्रिप्ट तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती। क्या अच्छा नहीं लगा आपको? क्या बता, बिग बॉस के अंदर तो आप जानते ही हैं कि कुछ अश्लीलता भी होती है, कुछ लड़ाई भी, झगड़े भी होते हैं। तो बिग बॉस में जाना कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, जाओ। एक आध्यात्मिक पर्सन है, कथा करो, प्रचार करो, समझाओ, सत्संग करो, एज ए गुरु के तौर पे हमारा यही कर्तव्य होगा। बाकी इस तरह से जाके अंदर इन्वॉल्व हो जाना पूरी तरीके से, ये हमारा सभ्यता नहीं है हमारी, है ना? हाँ, एक गलत मैसेज है। आपको अनुसरण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको गुरु मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज जाएगा, ये वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम वी रिप्रेजेंट सनातन धर्म, है ना? तो हमको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना है। हेमांगी जी, आपसे 5 मिनट और लेना चाहूँगी। जी जी। कि एक रैपिड फायर राउंड। जी। मतलब मैं चाहूँगी 1-2 शब्द में आपके दिमाग में जो पहला उत्तर आए वही आप दे दीजिए। जी जी। जगत गुरु की उपाधि जी क्या है? जगत गुरु की उपाधि जन कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण के लिए होता है जगत गुरु। जगत को एक नई दिशा, एक आध्यात्मिक दिशा और शिक्षित करना, ये जगत गुरु का कार्य होता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कौन है ये? आई डोंट नो। आपकी दोस्त, आपकी शत्रु? मेरी शत्रु या वो लक्ष्मी, नाम तो लक्ष्मी है, काम अहलक्ष्मी वाले। भगवान मुझे माफ़ करे, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट।
है ना। बट धर्म के पद पे बैठे हो तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर मैसेज उसको दूंगी कि लक्ष्मी, तुम धर्म की गद्दी पे बैठी हो ना, तो धर्म के प्रति ईमानदार रहो, बेईमानी मत करो, धर्म के प्रति, अपने पद के प्रति बेईमानी मत करो। कार्य आप भी करो, हर जीव स्वतंत्र है अपना कार्य करना, और समाज को जोड़ने का काम हर जीव का परम कर्तव्य बनता है। और स्वयं वो जानती है कि मैं ब्रज में रह के शास्त्रों का अध्ययन कर चुकी हूँ, और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति अगर ना समझे किसी को तो अंधकार में है। तो प्रकाश में कब जाओगे? प्रकाश आपके सामने है, प्रकाश को पकड़ो, मत अंधकार में जाओ, वरना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया इस धरती पे, हम सब जानते हैं, है ना। रावण का अस्तित्व रहा नहीं रहा, कंस का अस्तित्व रहा नहीं रहा, दुर्योधन का अस्तित्व रहा नहीं रहा। तो अस्तित्व किसी का इस धरती पे नहीं रहता है। बस कर्म हमको अच्छे करने हैं, जीवन में समाज के लिए एक उदाहरण बन के आगे बढ़ते हैं। कमल की भांति अपने जीवन को बनाएं। कमल भी संसार रूपी कीचड़ में खिलता है, चढ़ता भगवान की चरण में। आओ हम सब मिलके कमलमय जीवन बनाएं और लोगों को भी कमलमय जीवन बनाते। किन्नर समाज, किन्नर समाज को के लिए आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो धर्म के साथ जुड़ के आगे बढ़े, शिक्षित हो, शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करो। सरकार भी सपोर्ट करने को तैयार है, मगर पुनः मैं कहूँगी कि किन्नर समाज का भी अब शोषण होने लग गया है। वेदों और शास्त्रों की आप अच्छी जानकार हैं, पहला मंत्र जो दिमाग में आ रहा हो? देखिए, मैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। भगवद गीता का ये श्लोक है, और ये यही कहता है, तात्पर्य ये है कि ये देह है, 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्धि अवस्था। जब वृद्धि अवस्था आता है तो आत्मा को बड़ा कष्ट होता है इस शरीर के अंदर, तो वो शरीर का त्याग कर आगे की ओर अग्रसर होता है। जिस तरह से ये वस्त्र हमने शरीर के ऊपर पहने, ये वस्त्र पुराना हो गया तो हम इसको फेंक देते हैं और नया वस्त्र पहनते तो कितना सुंदर लगते, जैसे अभी आप सुंदर लग रही है नए वस्त्र में। इसी तरह से वो वस्त्र पुराना होता है तो त्यागना पड़ता है। इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर आगे की ओर अग्रसर होती है। फिल्मी हस्तियों का धर्म या अखाड़े में जुड़ना, फिल्मी हस्तियां अखाड़े में जुड़ सकती है, धर्म के साथ जुड़ सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु की चरण में रह के शिक्षित हो सकते हैं, मगर डायरेक्ट आचार्य की उपाधि पे नहीं बैठ सकते हैं जब तक आपको उसका क ख ग नहीं पता हो, ABCD नहीं पता हो धर्म का। दीक्षा लो ना, कौन मना करता है, लो गुरु दीक्षा, आओ बैठो, डायरेक्ट महामंडलेश्वर, डायरेक्ट आचार्य, डायरेक्ट, दैट इज़ नॉट गुड। ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म याद है आपको? मुझे तो कोई फिल्म याद नहीं। फिल्में देखती हैं आप? देखती थी, अब ममता कुलकर्णी का कोई फिल्म मुझे याद नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत वो लटके झटके एक दो बार अभी देखे थे, जब कुंभ में जब ये बनी थी तो एक बाजू उसकी फिल्मों का डांस दिख रहा था, एक बाजू पट्टाभिषेक दिख रहा था, बस। आई थिंक उन्हीं का है भोली भाली लड़की शायद। भोली भाली, माय गॉड। ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है एक जीवन में, वो तो कोई बात नहीं, इंसान करता है, अपना जीविका चलाता है, नाम कमाने के लिए भी करता है, हर चीज़ होता है। इसी में समय वक्त आता है, इंसान का जीवन में चेंजेस भी आते हैं। और सनातन धर्म में आके भगवा पहनना कोई गलत बात मैं नहीं कहूँगी, ममता कुलकर्णी ने अच्छा मार्ग लिया, मगर डायरेक्ट महामंडलेश्वर का पद है ना, वो हजम नहीं हुआ मुझे, और औरों को भी हजम नहीं हुआ वो बात। तो वो क्या था, वो ममता कुलकर्णी का नाम से अपना TRP बनाना चाहता था किन्नर अखाड़ा, और वो हुआ तो हुआ क्योंकि उनको मालूम था कि ममता कुलकर्णी को पकड़ लो, उनको महामंडलेश्वर बना देते हैं, तो बना दिया, पैसा भी मिल गया, महामंडलेश्वर भी बना दिया, और भैया TRP भी मिल गया हर चैनल पे, भाई ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। बट लास्ट जब विरोध भी तो हुआ ना,
संत भी तो आपके विरोध में आ गए, आपके अखाड़े के विरोध में आ गए। तो सोच समझ के कोई कार्य किया जाता है, बिना सोचे समझे नहीं किया जाता है। वो 3 बातें आपके बारे में जो दुनिया नहीं जानती है। मेरे अब वो 3 बातें कौन सी होंगी जो दुनिया नहीं जानती है, ये तो मैं भी नहीं, मुझे भी खुद को नहीं पता। बाकी तो समाज तो अब सब कुछ जानता है मेरे बारे में, कुछ छुपा नहीं है समाज से, कुछ भी नहीं छुपा है। खुली किताब है। खुली किताब है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ियों को यही संदेश दूंगी, हमें मानव का जन्म मिला है ना, मानव जन्म अनमोल कहीरा, ना मिट्टी विचरोड़ बंदे वाहिगुरु वाहिगुरु, बोल गुरबाणी कहता है। तो ये मानव का जन्म मिला है, हमें मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। ऐसा नहीं है सार्थक करने के लिए गृहस्थी का त्याग करके संन्यास ले लो, भगवा पहन लो, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल अपने घर परिवार में रह के सारे कार्य कर सकते हैं, मगर अपने मानव जीवन का लक्ष्य को समझो। लक्ष्य का मतलब ये नहीं है घर द्वार छोड़ दो, घर में ही रहो, परिवार में रहो, भगवान नाम सुमिरन। कलयुग में तो सिर्फ एक ईश्वर नाम आधारा है, खाली सुमिर सुमिर तारा, भगवान नाम आधारा, सुमिर सुमिर तारा का मतलब ये है कि सिर्फ सुमिरन करिए भगवान के नाम का, आप तर जाएंगे। आपको कहीं मंदिरों में कहीं यात्रा करने की ज़रूरत नहीं। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो आप अपने घर में ही बैठ के ईश्वर के नाम सुमिरन कर सकते हैं। हरेर नाम एव केवलम कलेव नाश्तेव नाश्तेव गति। हरि नाम आधारा कलयुग में, बस वही तारेगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि इस कलयुग में सिर्फ मेरा नाम है, मैं नहीं, और मेरे नाम से आप तर जाओगे। तो वो नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी राजनीतिक इच्छा? मेरी राजनीतिक इच्छा मेरे किन्नरों के लिए है कि उनको स्थान मिले, लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में बैठे और अपने समाज का नेतृत्व करें। मेरी तो उम्र ख़त्म होती जा रही है, मेरी तो इच्छाएं सब पूरी हो गई है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छाएं उनकी पूर्ति हो। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको समझ के। थैंक यू।